नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल PCS लर्निंग जोन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 1 नवंबर 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के नागरिक उन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवेदन करते थे। इस वीडियो में आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। तो दोस्तों, यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। तो चलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वह सभी नियुक्तियां ऑनलाइन की जाएंगी जो पहले आउटसोर्सिंग नीतियों के अंतर्गत की जाती थी। इस प्रणाली के माध्यम से लगाए गए सभी कर्मचारियों को EPF, ESI आदि सुविधा जैसे सभी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। इसके द्वारा ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी तथा योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता और पर्याप्त रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। एक ही पोर्टल से सभी सरकारी विभागों की आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि आवेदक किस आधार पर इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे तथा विभिन्न विभागों में किस प्रकार कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इस योजना में आवेदक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्रों तथा सक्षम युवा पोर्टल पर दर्ज सक्षम युवाओं की सूची में से योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद निर्धारित किए गए पैरामीटर्स के आधार पर प्राप्त अंकों में से मेरिट व योग्यता के आधार पर अन्य आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन एवं संस्थाएं इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकता अनुसार एवं पद के आधार पर कर्मचारियों की मांग करेंगे तथा उपलब्ध बजट का ब्यौरा देंगे, जिसके उपरांत वित्त विभाग से अनुमति उपरांत 7 दिनों के अंदर अंदर संबंधित विभागों को उनकी मांग के अनुसार आवेदकों की सूची सरकार द्वारा भिजवा दी जाएगी। विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर पहले से लगे कर्मचारियों को इस योजना से कोई खतरा नहीं है। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। कुछ समय बाद उनका रिकॉर्ड भी इस पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के तहत DC रेट अब निगम रेट होगा। निगम रेट के निर्धारण के लिए हरियाणा राज्य के जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें पहली श्रेणी में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला तथा सोनीपत को लिया गया है। दूसरी श्रेणी में जींद, भिवानी, पानीपत, पलवल, झज्जर, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल तथा रेवाड़ी को लिया गया है। तीसरी श्रेणी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी तथा नूंह को लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जिसके आधार पर ही आवेदक का स्कोर निकाला जाएगा। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे पहले मौका दिया जाएगा। इसमें पहला पैरामीटर है आवेदक की सालाना पारिवारिक आमदनी। जिस आवेदक की पारिवारिक सालाना आमदनी 1,80,000 से नीचे है उसे 100 में से 40 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से 2.5 लाख की पारिवारिक सालाना आमदनी के आवेदकों को 30 अंक मिलेंगे। 2.5 लाख से 4 लाख के बीच 20 अंक और 4 लाख से अधिक सालाना पारिवारिक आमदनी के आवेदकों को केवल 10 अंक मिलेंगे। दूसरा पैरामीटर है आवेदकों की आयु। जिन आवेदकों की आयु 30 से 36 साल के बीच है उनको सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे। 24 से 30 तथा 36 से 42 वर्ष की आयु के आवेदकों को सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी में 18 से 24 वर्ष की आयु के आवेदकों को रखा जाएगा। 42 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति इस योजना में पात्र नहीं होंगे। तीसरा पैरामीटर्स है आवेदक की स्किल, यानी कि किसी पद के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, यदि आवेदन करने वाले के पास वही योग्यता है तब उसे 20 अंक अलग से मिलेंगे। यदि आवेदक ने
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या वन टाइम टेस्ट पास किया है तो उसे इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। चौथा पैरामीटर है सोशल इकोनॉमी क्राइटेरिया। यदि आवेदक विडो है या पिता की मृत्यु हो चुकी है आदि, इस केस में 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार इस योजना में अन्य पैरामीटर भी लागू किए गए हैं, जैसे कि आवेदक किस जिले से संबंधित है और उसने किस जिले के लिए आवेदन किया है, इसके आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। अभी तक मिली जानकारी के आधार पर इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस योजना के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द अपनी अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही पोर्टल शुरू होगा उस पर कैसे आवेदन करना है इसकी पूरी जानकारी भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।